आइए आइए आइए। क्या प्रणाम शुभ सर। नाम है प्रणाम आपका? नमस्कार। आप बताओ थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है? सर हर्षवर्धन शर्मा। शर्मा। कहाँ के रहने वाले? सर महासमुंद जिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी ये नियमित नौकरी में है आप? जी सर। ये जो समिति प्रबंधक है, सर ये क्या पीएससी के थ्रू है ये भी? नहीं सर, व्यापम के माध्यम से ये सर। व्यापम के थ्रू है। व्यापम में तो इंटरव्यू होने का डायरेक्ट होता है, सर लिखित परीक्षा का आधार पर ना? जी। वेरी गुड वेरी गुड। और ये 3 बार आप साक्षात्कार में शामिल हो चुके हैं। जी सर। तो लास्ट टाइम जो था 23 में, सर आपका वो मेरिट नंबर क्या था? सर मेरा सर 132वां रैंक था सर। 132वां रैंक। और नहीं हुआ? सर वेटिंग लिस्ट में था सर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर। तो सूख गया। हाँ, सूख गया। सामान सामान नहीं थे, सूख गया वो भी स्टेशन आराम से। पद भी कम निकला था, ज़्यादा नहीं निकला। तो बड़ा अच्छा है आपका। ये सब डिग्री विग्री तो अच्छा है। अब ये बताइए, ये जो करंट अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं हैं जो चर्चित हैं अभी? 10-15 दिन 20 दिन के भीतर जो चर्चित घटनाएं हैं वो बताइए आप, करंट अफेयर का, जो आपने पेपर पर पढ़ा होगा। सर पहला सर छत्तीसगढ़ के 25वां सर रजत जयंती के रूप में मनाया गया। दूसरा सर नक्सलवाद के लिए सरेंडर जो चलिए। तीसरा सर जो रेल हादसे हुए बिलासपुर में ये जी सर। चौथा सर छत्तीसगढ़ को सर जो जल संचय के लिए सर जो है अवार्ड मिला गया था सर, जल संचय के नेशनल अवार्ड के सर। और चौथा सर अभी सर नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था वो है सर। अच्छा। और पांचवा सर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में सर श्री विकासशील जी ने अपने पदभार ग्रहण किया सर। अच्छा, वेरी गुड। जी सर। इसके अलावा 2-3 घटनाएं और हुई हैं, उसको भी उसमें जोड़ना अगर पूछते हैं आपसे पूछ सकते हैं। ये एक तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जी सर। किसको मिला है? सर श्री विनोद कुमार शुक्ल। श्री विनोद कुमार शुक्ल को। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसको याद कर लेना। और विनोद कुमार शुक्ल की कुछ रचनाओं को कुछ अवार्ड और मिले हैं, जी सर। उसको भी याद कर लेना। एक और घटना हुई है रजत जयंती वर्ष में, कुछ लोगों को राज्य रत्न मिला है। सर कितने लोगों को मिला? सर संख्या याद नहीं। हाँ, वो बोलूँगा उसको कितने लोगों को मिला है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपका। हो सकता है कोई खेल वाला बैठा है तो खेल के बारे में पूछ देगा, साहित्य वाला बैठा है तो साहित्य का पूछ देगा, है नहीं? साहित्य का आदमी हो, साहित्य के बारे में पूछूंगा ज़्यादा आपसे। संगीत वाला बैठा है, संगीत के बारे में पूछ देगा आपसे। तो उसको एक बहुत बड़े आदमी आए थे इस अवार्ड में, जो अवार्ड मिला है ना, एक बाहर का जो फिल्म का बहुत बड़ा आदमी आया था, उसको भी अवार्ड मिला है। कौन आए थे? सर श्री अनुराग बसु आए थे। तो उनका कुछ क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्या करते हैं? सर वो सर फिल्म निर्माता निर्देशक नाम पता तो फिल्मों का याद होगा? सर गैंग्स ऑफ वासेपुर सर। गैंग्स ऑफ वासेपुर सर। और सर ब्लैक फ्राइडे। और इसके क्वेश्चन उठेगा, उनका रट लेना, बहुत सारा है, बहुत बड़े आदमी हैं जी सर। और कौन सा अवार्ड मिला है, तो नाम क्या है अवार्ड का? सर किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान। किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान। किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान। ये जो अलंकरण समारोह होता है जी सर, इसमें एक चीज और याद रखना, सबसे ज्यादा राशि इसी में दिया जाता है, 5 लाख रुपये। इसको याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ। जी सर। बाकी में कम है, किसी में 2 लाख है, किसी में 1 लाख है, किसी में 50 लाख है। तो सबसे जो बड़ा राशि है
5 लाख रुपया उसी में जाए। तो अवार्ड का साहित्य का रख लेना, साहित्य का क्वेश्चन उठता है सर तो परीक्षा के दौरान ही पढ़ते थे सर, है? परीक्षा के दौरान ही पढ़ते थे सर छत्तीसगढ़ी व्याकरण। नहीं, छत्तीसगढ़ी व्याकरण नहीं है नाम इसका। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण और हिंदी का संपूर्ण व्याकरण है सर। ये रखना, पूरा चीज बोलना उसमें, सर खाली बोलने का ठीक है, चलिए क्वेश्चन खाली ठीक है, पढ़ लेना इनके बारे में अच्छे से। जी सर। समझ गए? हो सकता है आपका अच्छे पद पे सिलेक्शन हो जाए। हाँ, आपके अंदर ऐसी 5 गुण, ठीक है, बताइए जिसकी वजह से हम आपको प्रशासन मिले। सर पहला सर मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ सर, दूसरा सर मेरे अंदर पेशेंस है, तीसरा सर मैं वर्तमान में ग्रुप लेवल पे काम कर रहा हूँ उसका अनुभव है, चौथा सर मैं अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहता हूँ, पांचवा सर मैं किसी भी कार्य करने के लिए सर एक आत्मविश्वास से आगे बढ़ता हूँ। वीकनेस, 2 वीकनेस बोलिए। सर वीकनेस अभी तक मैंने सर नहीं देखा है सर। मतलब वीकनेस है नहीं सर हो सकता है सर सबके अलग अलग एक मार्क्स होते हैं सर। अच्छा, अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में परदेसिया और छत्तीसगढ़िया ये विवाद चल रहा है, ठीक है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर ये क्षेत्रवाद के मुद्दे के रूप में ऐसे देखता हूँ जिसमें सर कुछ वर्ग विशेष को सर बाहरी तथा कुछ वर्ग विशेष स्वयं को सर छत्तीसगढ़िया के रूप में अपने आप को सर तथाकथित रूप से मानते हैं, तो उसमें सर वो विवाद भी उत्पन्न होता है सर। क्या ये सही है? सर मेरे ख्याल से सर ये गलत है सर। क्षेत्रीयता सर राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता सर दोनों आपस में एक समरूपता के रूप में रहते हैं सर। अगर हम एक साथ उन्हें जोड़े तो सर हमारी एकता रखने के लिए काफी मजबूती प्रदान करती है। अगर हम क्षेत्रीयतावाद और राष्ट्रीयतावाद में अगर अंतर करें तो सर ये हमारे मूल भावना जो मूल अधिकारों के जो निहित है सर उसको यहाँ सर खंडित करता है। क्या छत्तीसगढ़ के अलावा कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के कल्चरल को दिखाया गया है, बताया गया, मनाया गया है त्योहार के रूप में या कोई भी फेस्टिवल के रूप में? कोई ऐसा राज्य है? सर वर्तमान में सर एकता दिवस ये परेड में सर छत्तीसगढ़, लोकल छत्तीसगढ़ का जो कल्चरल है ना उसको लेकर के मैं पूछ रहा हूँ, किसी अन्य राज्य में कुछ फेस्टिवल टाइप को मनाया क्या? सॉरी सर मैं याद नहीं। हमारे यहाँ किसी अन्य राज्य का छत्तीसगढ़ में मनाया है कुछ ऐसा? सर छठ पर्व सर। छठ पर्व आपके नज़र में ये कैसा लगता है? हाँ, पूरा एशिया का सबसे बड़ा छठ घाट छत्तीसगढ़ में, जी सर। बल्कि छठ पूजा देखा जाए तो बिहार का स्पेशल सर तो आपका जो नज़रिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में होना कैसा लगता है? किस टाइप से आप सोचते हो? सर मेरे मानना है सर छत्तीसगढ़ में छठ घाट होना सर ये एक एकता में अनेकता जो भारत की विशेषता है उसको दर्शाती है सर। ठीक है, ठीक। चक्रधर समारोह प्रत्येक साल होता है? जी इस साल कौन से क्रम का है? सॉरी सर। छत्तीसगढ़ के 3 नए कैबिनेट मंत्री बताइए। सर पहला श्री खुशवंत सिंह साहब, दूसरा श्री गजेंद्र यादव, तीसरा श्री राजेश अग्रवाल। ठीक। मेरे एक सवाल है, अभी स्वतः संज्ञान के बारे में जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान, उसके बारे में बताइए, क्या जानते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर स्वतः संज्ञान किसी भी कानून या संविधान की प्रति जनहित के मुद्दे हैं उस पे अगर कुछ भी संवैधानिक प्रश्न उठे तो उस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में स्वतः संज्ञान ले सकता है। अभी लेटेस्ट कौन सा मुद्दा है जो चर्चा में है स्वतः संज्ञान के रूप में लिया गया है? सर स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है स्वतः संज्ञान लिया गया है। हमारे राज्य में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है क्या उससे रिलेटेड? जी सर, रायपुर शहर एवं और भी अन्य शहरों पर जो है इसमें बुजुर्ग बच्चों पर जो है स्ट्रीट डॉग पर हमला किए जाने के विषय पर ये मुझे काफी चर्चा है। क्या बीमारी होता है उससे, स्ट्रीट डॉग अगर काट ले तो? सर रेबीज
मूल रूप से क्या, जिस व्यक्ति को काट ले उसको क्या समस्या होती है रेबीज होने पे? सर उससे सर वाटर फोबिया सर जो रहता है, ठीक पानी से डरता है। सर। सर नेक्स्ट जो सर पूर्णतः कार्बन उत्सर्जन रहित, सर कार्बन उत्सर्जन को सर शून्य की स्थिति में लाना सर। अच्छा, तो क्या लक्ष्य रखा है? सर भारत में सर 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है। अच्छा, आप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर में जॉब कर रहे हैं? जी सर। ज्वाइनिंग हो गई है? जी सर। अच्छा, क्या नाम होता है वैसे समिति प्रबंधक का? सर समिति प्रबंधक समिति और प्रशासकीय कार्य तथा वहाँ के लेखा का संधारण करता है। कृषकों एवं कृषक और जो जिला सहकारी बैंक है उसके बीच के मध्य की कड़ी होती है सर। कृषकों को धान, बीज, खाद या अन्य कृषि साथ जो रहते हैं सब उपलब्ध कराने का कार्य समिति द्वारा किया जाता है। अच्छा, आपने अपने पोस्ट प्रेफरेंस में डीएसपी को डीओ एडी डब्ल्यूसीडी के नीचे डाला है सर क्यों? दूसरे नहीं आना चाहते? सर ऐसा नहीं है सर। मैं सर बाकी जो पद है सर वो जिला लेवल के पद है जिसमें डीएसपी में जिला लेवल के पद है? सर उसके ऊपर जिला प्रमुख के रूप में सर एसपी कार्यरत रहता है सर। तो आपने डीओ डाला है, उसके ऊपर भी तो कलेक्टर रहता है ना? कलेक्टर तो अपने सारे विभाग का प्रमुख होता है, जी सर्वे सर्वा होता है, वो मुखिया होता है जिले का। फिर क्या कारण है? सर और मूलतः मेरे यही कारण है सर कि विभाग के प्रमुख के रूप में मुझे मतलब आप जंगल नहीं आना चाहते, रिस्क वाला जॉब, रिस्क लेने से कतरा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत ही होगा सर, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं पुलिस में है सर, तो मैं खुद पुलिस विभाग से सर थोड़ा अपने आप को जुड़ाव महसूस करता हूं। वही तो परिचित है आप पुलिस विभाग से कि पुलिस को जंगल में जाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें जड़ डालता हूँ, यही सोच हो गया आपको? ऐसा ही सोचना ना? सर मैं सहमत हूं सर। क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप अपने कार्य में कैसे लागू करेंगे यदि आपको सिविल सेवक के रूप में चयनित किया जाता है? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सिविल सेवक के कार्य में सर पहला सर वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में मैं उसको लागू करूंगा। कैसे वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में कैसे, या डिप्टी कलेक्टर आप कैसे लागू करेंगे? सर सहकारी समितियां ही हैं सर। अगर मैं अपने नहीं, मैं डिप्टी कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, सरकारी समिति की बात नहीं कर रहा हूँ। सर डिप्टी कलेक्टर सर प्रत्येक अपने कार्यालय में ही जो सर जल संचय के रूप में सर वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगा सकता है। कौन सा कार्यालय में होता है डिप्टी कलेक्टर का? डिप्टी कलेक्टर सर कलेक्ट्रेट भवन में होते हैं सर। हाँ, और अगर वो राजस्व के रूप में काम राजस्व विभाग के अंतर्गत आए तो सर एसडीएम के रूप नहीं, आप अगर चाहें कि हम कलेक्ट्रेट में लगवा सकते हैं इस टाइप का कुछ, तो आप लगवा सकते हैं, है आपके पास इतना अधिकार? सर मैं अपने प्रस्ताव रख सकता हूँ सर। किसके पास रखेंगे? कलेक्टर महोदय के पास। कलेक्टर महोदय के पास प्रस्ताव रखेंगे? जी। आप क्या कर सकते हैं, मैंने पूछा। सर लोगों को जागरूक कर सकता हूँ। तो आप तो कलेक्ट्रेट से बाहर निकलेंगे ही नहीं, जागरूक कैसे करेंगे जब तक आप एसडीएम नहीं बनेंगे तब तक? सर सोशल मीडिया सर आज के समय में वर्तमान सोशल मीडिया का युग है सर। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सकती है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो एक गांव का रहने वाला व्यक्ति जो है खेती किसानी में जो हमेशा व्यस्त रहता है, वो आपके सोशल मीडिया को देख के जागरूक होगा, ऐसा आप सोचते हैं? सर वर्तमान परिस्थिति में सर प्रत्येक व्यक्ति के पास सर मोबाइल फोन है, तो उस आधार पर सर उसमें अगर तो फिर शासन के द्वारा मोबाइल देने की योजनाएं क्यों चलाई जाती हैं? मोबाइल वितरण, लैपटॉप वितरण, ये सब क्यों चलाया जा रहा है? और क्यों डिजिटल शिक्षा में हमारा जो राज्य है वो इतना नीचे है? इसका क्या कारण है? जब आपके कहे अनुसार सारे व्यक्ति के पास मोबाइल है, फिर सर केवल सीमित जानकारी उन तक पहुंच पाती है सर। अगर डिजिटल साक्षरता की बात करें, एक पहाड़ी कोरबा का जो मोहल्ला है पहाड़ पे, ठीक है, गांव है, उसमें आप कहेंगे सोशल मीडिया के थ्रू में वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दूंगा, तो क्या उन तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जी सर। ठीक है। धर्म और नैतिकता में क्या अंतर है? सर धर्म विश्वास का विषय है सर,
नैतिकता काची। सर जो हम पारिवारिक रूप से जो देखते हैं समाज में, परिवार में, समाज में सर, उसके आधार पर हम चल रहे हैं। नहीं, आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। फिर से बताइए। सर धर्म किसी भी चीज पर विश्वास का विषय है सर। मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ, वो धर्म है क्या? सर मेरी आइडियोलॉजी पे विश्वास करना सर। हाँ, वो बोलिए ना कि आइडियोलॉजी पे विश्वास। जी ठीक है। आपके जीवन का मूल दार्शनिक मानता क्या होगा? कोई एक बताइएगा। सर कर्म पे विश्वास। कर्म में विश्वास। स्वतंत्रता और अनुशासन में क्या संबंध है? स्वतंत्रता सर बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक जो बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विचार है या व्यक्ति है सर, उसको प्रदान करने के एक भाव है सर स्वतंत्रता। और सर दूसरे सिर्फ ये जो ये भाव है सिर्फ उसी को प्रदान करने का नाम है स्वतंत्रता। सर कार्य भी उसमें शामिल की जा सकती है। और मेरा प्रश्न कुछ और है, मैंने पूछा कि दोनों में क्या संबंध है। मैंने नहीं पूछा कि स्वतंत्रता क्या है या फिर नैतिकता संघर्ष क्या है। सॉरी सर, मैं अच्छा, अनुशासन किसे कहेंगे आप? अपने कार्य के प्रति ईमानदारी को सर। अपने कार्य के प्रति ईमानदारी। जी तो फिर कर्तव्यनिष्ठ किसे कहेंगे यदि अनुशासन वो है तो? सॉरी सर। हेलो, वीटो पावर जानते हैं क्या है? जी सर। मैं 5 बजे बोला हूँ अपना सर, पूछा संयुक्त राष्ट्र में 5 परमानेंट मेंबरों को सर जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। नहीं, अरे कल डीएलएस में है ना। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, डीएलएस क्या में ये लोग इनको तांत्रिक मना सिद्धांतों के करना। विपरीत नहीं लगता? वर्तमान परिस्थिति सर ये हाँ हाँ, अरे ठीक 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 विपरीत ठीक। है सर। ओके ओके, अच्छा याद दिला दिए। सर, ओके ओके। उसमें सर 5 स्थायी मेंबर तथा 10 जो है अस्थायी मेंबर रहते हैं सर। प्रत्येक के विचार को सर उसमें या जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं सर उसमें उन्होंने विशेषाधिकार के रूप में सर उसे निषेध भी कर सकते हैं सर। तो उसमें जो बच्चे जो बाकी मेंबर हैं उनके जो प्रभाव, उनके जो मूल्य है सर वो निष्प्रभाव के रूप में दिखते हैं सर। आप इसमें सुधार का क्या सुझाव देंगे यदि आप देना चाहें तो? सर प्रत्येक सदस्य का वोट जो है बहुमत से निर्धारित किया जाए। प्रत्येक सदस्यों द्वारा दिए गए मत के अनुसार बहुमत से किसी भी प्रस्ताव का निर्धारण किया जाए। अच्छा, हाँ एक कोट है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इसका है? सर स्वामी विवेकानंद जी का। तो क्या आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में किस तरह देखते हैं? सर ये एक प्रेरणादायी एवं आत्मविश्वासी सिद्धांत के रूप में देखता हूँ। अच्छा, स्विफ्ट स्विफ्ट जान रहे हैं क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है स्विफ्ट। सर क्या है इसका सर यह सर पूरा नाम क्या है स्विफ्ट? सॉरी सर बारे में जानकारी। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्रिकेट देखते होंगे? जी सर। देखते हैं। एक वर्ड आता है स्पिन ट्विंस। कौन है ये? किसको बोला जाता है स्पिन ट्विंस? कुछ आइडिया है? नो सर, सॉरी। अच्छा, विश्व कप में हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज, पहला गेंदबाज कौन था? सॉरी सर। ठीक हो गया? ठीक है। ठीक है, थैंक यू।